Today is the 20th May and we will study about dielectrics. What is dielectrics? Okay. So what we have learned, capacitors have conductors and insulating medium. So this insulating medium is filled with dielectrics. Okay. जैसे कि कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर में आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और एक बीच में एक मीडियम होता है ये। तो यहाँ पे आप एयर भी फिल कर सकते हो, या तो जैसे एयर हो, या फिर इसके अलावा यहाँ क्या हो, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भी आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? तो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दे आर इंसुलेटर। वैसे भी क्योंकि बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है तो यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग एलिमेंट ही आप फिल कर सकते हो, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस स्लाइटली शिफ्ट फ्रॉम देयर एवरेज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो जब भी किसी आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसके जो चार्जेस होंगे, जो प्लस माइनस पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे, वो क्या होंगे, वो शिफ्ट होंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, पोलराइज्ड बाय अप्लाइड फील्ड, ठीक है। तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पोलराइज्ड हो जाएंगे अप्लाइड फील्ड की तरफ, ठीक है। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया है तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ये ई नॉट से डिनोट किया गया है, और इसमें एक हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक रखा है या कोई भी कंडक्टर, ये एक्चुअली क्या है, ये कंडक्टर का केस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक कंडक्टर रखा, तो कंडक्टर में क्या होता है, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिटली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो जब वो अपोजिटली अलाइन करते हैं तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक इंक्रीज करती है जब तक कि वो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वलेंट नहीं हो जाती। इसलिए ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ई आई, यानी माइनस ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। नेट ई इक्वल टू क्या हो जाता है, नेट ई इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। अब केस देखते हैं डाइलेक्ट्रिक का क्या केस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में आप देखिए, डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, इट हैव वेरी स्मॉल टेंडेंसी बट नॉट एज अ कंडक्टर, ठीक है। तो पोलराइज ये भी करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडक्टर के इक्वलेंट पोलराइज्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब स्मॉल टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी, इंटरनल जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे ग्रेटर होगी, ठीक है। तो ई आई इज नॉट इक्वल टू ई नॉट, मीन्स ई इंड्यूस्ड इज नॉट इक्वल टू ई नॉट, और जो इनका जो डिफरेंस होगा वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। बात समझिए, क्योंकि जो ई नॉट है वो ऑलवेज क्या होगी, ई नॉट आपकी ऑलवेज क्या होगी, ई नॉट ऑलवेज मतलब ग्रेटर होगी, तो और ई आई इज़ नॉट इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपका हमेशा कुछ ना कुछ बना रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी जो ई नॉट है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ई नॉट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस कौन करेगा उसको, ई आई करेगा। ये जो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ज़ीरो नहीं करेगी लेकिन रिड्यूस कर देगी। अब बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो देखो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में क्या, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, ठीक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझने से पहले एक बार बात कर लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक। तो देखो नॉन पोलर मतलब साफ समझ लो, उसमें पोलरिटी जिसमें ना हो वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या होंगे, देखो जो साफ लिखा हुआ है, जस्ट लाइक टेक टू स्मॉल बॉल्स एंड कनेक्टेड विद अ रॉड। एक कोई दो आप स्मॉल बॉल्स ले लीजिए, मतलब सेम साइज़ की हों दोनों, उनको उनके सेंटर्स को क्या किया आपने, एक रॉड से कनेक्ट कर दिया। तो आप अगर उसको घुमा के ऐसे घुमा के भी आप अगर देखोगे, मतलब ऐसे अगर रोटेट कर दो इस तरफ और अपने सामने देखोगे तो आपको क्या दूसरी बॉल दिखाई देगी, दूसरी बॉल आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं,
ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप अगर रोटेट कराओ और आप अगर इसको इधर से देखोगे तो आपको ये एक ही बॉल नज़र आएंगी, ठीक है। यानी कि दोनों के सेंटर क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, यही लिखा हुआ है। कनेक्ट विद द रॉड एंड दे एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर एंड दे आर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो मतलब जैसे H2 है तो दोनों के पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, उनके सेंटर्स क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। और उसी जगह जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि दोनों का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, एक जैसे ये एक ये। अगर ये मान लो H+ है और ये आपका Cl- है, तो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब अगर आप इन दोनों को रोटेट करके, मतलब एक ऐसे है एक ऐसा है, ठीक है, तो इसमें देखो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक। ये इसका ये देखो HCl का एग्जांपल ले रहे हैं। H क्या है, एक स्मॉल एटम है, मॉलिक्यूल है, और ये Cl क्या है, Cl बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो नॉन सिमेट्रिकल होंगे, और नॉन सिमेट्रिकल बोले या असिमेट्रिक बोले, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, नॉन ओवरलैप, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐसे ही बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, बिफोर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। अब देखो ये जो डायग्राम बना है, बिफोर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, मतलब जो उन दोनों के सेंटर्स हैं, जो भी उन दोनों के सेंटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। बात समझिएगा, इसमें जितने भी आपको ये दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उनमें सबके प्लस माइनस जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये नॉन पोलर का केस है, बिफोर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, अब जब एक्सटर्नल फील्ड जो है वहाँ पे अप्लाई हो गई, तो उस केस में क्या हुआ कि इनका शेप जो है वो कुछ ऐसा हो गया, मतलब और ज़्यादा ट्विस्टेड इस तरीके हो गया, और इधर ये माइनस इधर प्लस, क्योंकि फील्ड जो है इधर ये प्लस फील्ड है और ये आपकी ये E0 है, ये माइनस है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये अपने आप को अलाइन करेंगे, तो निगेटिव जो है इस साइड पे अलाइन होगा पॉजिटिव की साइड में, और पॉजिटिव जो है निगेटिव की साइड में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो ये अपने आप को इस तरीके अलाइन कर लेते हैं, ठीक। अब पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या है, बिफोर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, इसके जो चार्जेस होंगे वो सेपरेट होंगे थोड़ा सा, मतलब एट अ डिस्टेंस वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव और निगेटिव में थोड़ी सी सेपरेशन आपको दिख रही है, समझिएगा। उसमें सेपरेशन नहीं, तो वो एक के ऊपर एक कोइंसाइड थे, इसमें सेपरेशन है, ठीक है। ये देखो सेपरेशन है, ये आपकी सेपरेशन है। तो सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges are not coincides, they are at a distance separate from each other, और आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब आफ्टर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे एक ही तरफ अलाइन होते हैं, मतलब देखो निगेटिव वाले इधर अलाइन हो गए, पॉजिटिव वाले इधर अलाइन हो गए, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बट दिस इज़ वेरी स्मॉल टेंडेंसी, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, आपको बता ही चुके हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, ये कंडक्टर की तरीके पोलराइजेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें अब जितने ही बनेंगे उन सबका जो निगेटिव होगा वो इस तरफ होगा, ठीक, लेकिन ये जो सेपरेशन है ये इनकी बनी रहेगी, ठीक। Centers of positive and negative charges align themselves according to electric field, so we say that dielectric is polarized, ठीक है। जब इनके सेंटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की तरफ अलाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, dielectric develops a net dipole moment in the presence of an external field, ठीक है। पोलर हो या नॉन पोलर हो, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, दे डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट क्लियर हो रहा होगा, जैसे कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में आप किसी डाइपोल को रखोगे
तो उसमें जो मोमेंट आता है, ठीक है, ये सेम चीज़ वही है बिल्कुल ये, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड में जैसे HCl रखा हुआ है, तो HCl भी क्या एक डाइपोल है, ठीक है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, वही चीज़ लिखी हुई है। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन, इसको आप याद रखिएगा। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज पोलराइजेशन और डिनोटेड बाय P, ठीक है। पोलराइजेशन को इससे डिनोट करेंगे P से, और P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E। P प्रोपोर्शनल टू होता है E। P फॉर पोलराइजेशन, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और P इक्वल टू क्या है, काई E। ये काई एक मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो कांस्टेंट है वो आपका क्या है, काई। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लिखे दे रहे हैं काई, ठीक है, इसको काई कहेंगे, ठीक है। ये जो आपको ये एक्स जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये बेसिकली है काई, ठीक। काई ई, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। P इक्वल टू काई ई, ये आप याद कर लीजिए, P इक्वल टू काई ई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट, अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेसेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा P एंड माइनस सिग्मा P, ठीक है। जो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक होगा वो टू चार्ज सरफेसेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा P एंड माइनस सिग्मा P के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। मतलब इधर की तरफ जैसे उसमें निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, इधर की तरफ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपका ये माइनस सिग्मा P हो गया, इधर की तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो रहे हैं तो प्लस सिग्मा P हो गया, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आ रही है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी आ रही है काई ई। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वो क्या कर रही है, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देख लो ये जो डायग्राम आपको बना दिख रहा है, इसमें ई नॉट क्या है, ई नॉट जो है इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब आपने इसको मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है उसको आपने जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो ये देखो ये माइनस वाले इधर की तरफ अलाइन हो रहे हैं, प्लस वाले इधर की तरफ अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड आपकी जो है वो इधर की तरफ है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, ये ई नॉट है। और इधर की तरफ फिर एक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, वो क्या हो जाएगी, ई आई हो जाएगी, ठीक, या ई पी पोलराइज्ड, ठीक है। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वही आपकी ई पी है, ठीक है। अब देखो, लेट ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पी इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो ई नॉट माइनस ई पी के डिफरेंस के इक्वलेंट हो जाएगी। ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड है, ई पी क्या है, ई पी इंड्यूस्ड फील्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसको हम E से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दिस पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेसेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P एंड माइनस सिग्मा P, ये तो क्लियर होगा। तो ई पी इक्वल टू क्या होगा, ई पोलराइज्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता ही है, कल भी यही चीज बताई गई थी। मतलब कंडक्टर के बाहर जो है, आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ई पी है, तो ई पी की जगह इसको पी कर दीजिए, ई पी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू पी अपॉन ए। अब क्यू पी अपॉन ए को लिख दिया गया है पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको पी लिख दिया गया है, क्यू पी अपॉन ए को क्या लिख दिया गया है, पी। अब देखो P क्या होता है, P का मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। P क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट क्या होगा,
होता है चार्ज इंटू ए क्या है, ए लेंथ है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, तो क्यू अपॉन वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली एरिया। ये क्या बचा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ कर दिया तो क्या बचा, एरिया बचा, तो क्यू अपॉन ए हो गया। क्यू अपॉन ए आपका क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो क्यू अपॉन ए को आप सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो, यही आपका पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही बात, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। क्यू अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा होता है, तो सीधे सीधे ये यहाँ पे आप पी लिख दोगे इसकी जगह। What is dielectric constant? So dielectric constant K is defined as a ratio of the applied electric field E naught to the reduced electric field E, ठीक है। So K is constant for a particular material. K is equal to क्या होगा, E naught upon E, where E naught is the external electric field upon E is the reduced electric field. Okay. Now एंड P प्रोपोर्शनल टू E, P प्रोपोर्शनल टू E होता ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप E इंक्रीज करोगे तो P भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगा। तो P इक्वल टू क्या होता है, काई इंटू E। काई क्या होता है, काई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और काई में लेटर इसमें क्या किया गया, बाद में एप्सिलॉन नॉट को ऐड किया गया। तो एप्सिलॉन नॉट को जब ऐड किया गया तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए एप्सिलॉन नॉट को क्या किया गया, डायमेंशन लेस रखा गया है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाए, ठीक है। So for this equation to be dimensionally correct, P is equal to epsilon naught chi into E, okay, epsilon naught is the dimensionless quantity, chi is equal to P upon E, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक शो सम इलेक्ट्रिक बिहेवियर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्दो दे आर इंसुलेटर, ठीक है। ये भी कुछ टेंडेंसी शो करते हैं इलेक्ट्रिक बिहेवियर की, जबकि ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो आपको पता ही है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस EP, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E पोलराइज्ड। अब E पोलराइज के लिए आपको फार्मूला प्रूफ कर चुके हो, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट काई इंटू E, तो यहाँ पे आप P की वैल्यू पुट कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट काई E इंटू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, E इक्वल टू E नॉट माइनस काई इंटू E। अब इसको ई वाई टर्म एक वन साइड आप लेके जाओगे तो E कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का E इक्वल टू E नॉट, तो 1 प्लस का E इक्वल टू E नॉट अपॉन E। एंड व्हाट इज E नॉट अपॉन E, it is the K, so K is equal to E naught upon E, we can put K here, so K is equal to 1 plus chi into E, where K is the dielectric constant and chi E is the susceptibility of a dielectric. Okay, thank you.